अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फाइवर पे अकाउंट बनाने का सिंपल सा तरीका है। तो उसका अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बता दूं जो कि आपने उसका ख्याल रखना है अकाउंट साइन अप करने से पहले। नंबर वन ये कि आजकल जो है वो बहुत से अकाउंट रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी कुछ रीज़न्स है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह आपने अवॉइड करना है कि आपको आपकी अकाउंट जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले ये कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपना नाम यूज़ करने के बजाय वो कोई लड़कियों का नाम यूज़ करते हैं, लड़कियों की तस्वीरें यूज़ करते हैं ताकि उसको ज़्यादा उस हिसाब से क्लिक्स मिल सके, क्लाइंट्स मिल सके, तो कि गलत बात है। तो क्या करते हैं कि वो कोई सेलिब्रिटीज़ की, कोई इन्फ्लुएंसर्स की वो तस्वीरें लगाते हैं अकाउंट बताते वक्त, और उसकी नाम वगैरह यूज़ करते हैं। तो कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद फाइवर उनसे कहते हैं कि आप जो है वो वेरिफिकेशन करता है, तो वो उनसे कोई आईडी कार्ड वगैरह, पासपोर्ट वगैरह मांगता है। तो उसके पास वो फिर वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुट की होती है अकाउंट क्रिएट करते वक्त, तो उनके पास नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने किसी और के नाम की इंफॉर्मेशन पे, डिटेल्स पे अकाउंट बनाया होता है, किसी और की जो है वो तस्वीरें लगाई होती है। तो उसी वजह से फिर अकाउंट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल जेन्युइनली अपने नाम से बनवाना है। आपने वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है जो इन्फॉर्मेशन आपके आईडी कार्ड पे है सबसे पहले। दूसरा मैं ये बता दूँ कि अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो फिर कोशिश कर लें कि आप अपने घर में किसी का आईडी कार्ड यूज़ करके उसके थ्रू बनवा लें, मतलब उसके नाम पे अकाउंट बनवा लें, और अपने नाम पे ना बनवाए अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं। क्योंकि इसमें मसले ये आ सकते हैं कि फाइवर आपसे वेरिफिकेशन करे, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपका जो है वो अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप फिर घर के किसी फ़र्द के नाम पे अकाउंट बनवाया है जिसके पास आईडी कार्ड हो। ठीक है जी, क्योंकि आईडी कार्ड लाजमी है, उसमें आपकी लेटर ऑन वेरिफिकेशन होती है और उसका लेटर ऑन आपको बेनिफिट होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है फाइवर। तो यहाँ पे टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है fiverr.com, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको जो ये फाइवर का जो वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो उनका पहला पेज है। यहाँ पे क्या करना है, आपने जो है वो ज्वाइन पे क्लिक करना है, जो कि आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। जब इस पर क्लिक करते तो आपके पास जो है वो ये 3-4 ऑप्शन नज़र आ रही है। फेसबुक है, गूगल है, कंटिन्यू विद एप्पल है, और सिंपल ईमेल है। तो इसमें आप कभी भी आप फेसबुक के थ्रू ना लॉग इन करें, क्योंकि इसमें आपको मसले ये आ सकते हैं कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट किसी वजह से बैन हो गया तो आपका फाइवर अकाउंट भी चला जाएगा उसके साथ। ठीक है जी। तो सिंपल जो है वो अगर आप एक जीमेल अकाउंट आपके पास है तो वो यूज़ कर ले, अगर आपने नया बनवाना है तो नया बनवा लें। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ही जीमेल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होगा वो आपको कहेगा कि आप इस पर क्लिक कर लें। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। ठीक है जी। तो मैं जस्ट डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप इस पे ईमेल पे क्लिक करना है जो जीमेल आपने बनाई होगी। उसके बाद जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो है वो नाम, यूज़र नेम उठा लेगा आपकी ईमेल से। ठीक है जी। आप मेक श्योर कर लें अपना करेक्ट यूज़र नेम यूज़ कर ले। सम टाइम जो है वो लोग क्या करते हैं कि लेट से कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देते हैं तो वो अपना यूज़र नेम अपने नाम के बजाय जो वो उस सर्विस रिलेटेड नाम रख लेता है यूज़र नेम। उसमें कोई मसला नहीं है, बट वो कुछ इस तरह अट्रैक्टिव नहीं होता, कुछ अथेंटिक नहीं लगता। जब आपको पास क्लाइंट आते तो आप हमेशा अपना नाम यूज़ करें, उसकी बेनिफिट ज़्यादा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा टॉप पे, इसके नीचे जो है वो आपका जीमेल आ जाएगा। आपने सिंपली ज्वाइन पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है वो एक जीमेल आ जाएगी फाइवर की तरफ से। उसके बाद आपने उस पर क्लिक करना है और आपने जो है वो अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो जब अगर आप उस यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे लिखा है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, बट अभी मुझे ईमेल आ जाएगा कि आप जो है वो अकाउंट वेरीफाई कर लें। तो मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे उनकी तरफ से ईमेल आई होगी, हमने उसको भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फिर अकाउंट बन जाएगा और मल्टीपल अकाउंट्स मसले आ सकते हैं एक आईपी पे। तो जो है वो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो आपने सिंपली यहाँ पे जीमेल ओपन करना है, अकाउंट वेरीफाई करना है, और देन आपके पास जो है वो अपने फिलहाल अपने फिर जो है वापस आना है फाइवर डैशबोर्ड पे। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है जी। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। ठीक है जी। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर लगानी है। मेक श्योर कर ले अपना तस्वीर यूज़ कर ले, बजाय कि आप किसी सेलिब्रिटीज़ की या लड़कियों की तस्वीरें लगाएं। ठीक है। इससे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड करने, यहाँ पे मैं एक सिंपली तस्वीर अपलोड कर लेता हूँ।
यहाँ पे इसके नीचे आपको ये पिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपने जो पे एक बारे में एक छोटा सा अपना बायो लिखना है। लेट से आप जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आप यहाँ पे लिखे ग्राफिक डिज़ाइनर है समथिंग, आप अपने हिसाब से लिख लें। इससे बेटर आइडिया ये है कि आप अपने नीश से रिलेटेड कुछ गिग्स जो है वो फाइवर न्यू टैब में ओपन कर लें। वहाँ पे अपना लेट से आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देते हैं, तो आप उस टॉप 4-5 अकाउंट्स ओपन कर लें और वहाँ से आप देखें कि उन्होंने लोग बायो में क्या लिखा है। तो वहाँ से आप आइडिया ले लें अपना एक छोटा सा कुछ 10-15 वर्ड्स का जो है वो बायो लिखे यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपडेट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपका जो है वो सिटी नेम आ जाता है, कंट्री नेम आ जाता है, जब आप आपने कब ज्वाइन किया वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे लर्न जो है वो लर्न फ्रॉम फाइवर, या फाइवर की कुछ कोर्सेज हैं, ये इस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे, अभी इसको छोड़ दें अभी इसके लिए। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन आपने जो है वो अपने सर्विसेज से रिलेटेड लिखनी है, थोड़ी सी अपनी सर्विसेज के बारे में लिखनी है। लेट से आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देते हैं, या कोई आप जो है वो ई कॉमर्स की सर्विसेज देते हैं अमेज़ॉन वगैरह की, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपने सर्विसेज के बारे में लिखनी है। कोई इतना बड़ा नहीं, कोई 200-300 वर्ड्स का जो है छोटा सा आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप बेहतरीन आइडिया लेने के लिए आप टॉप जो है वो गिग्स ओपन कर लें, ठीक है जी, और वहाँ से आप जो है वो आइडिया ले लें और अपना लिख के किसी की कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन लिख लिया, देन अपडेट पे क्लिक कर लें। इसके बाद जो नीचे आपने लैंग्वेजेस ऐड करनी है। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों को ना इंग्लिश आती होगी या उर्दू आता होगा या और कोई पंजाबी और कोई लैंग्वेज आती होगी, तो आपने वो सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे आपने फेसबुक का अकाउंट लिंक करना है। इसके नीचे आपने, अगर आपके पास गूगल का ऑप्शन नजर आ तो आप गूगल अकाउंट भी लिंक कर ले, या ड्रिबल, स्ट्रैक ओवरफ्लो, यो गिटहब, ये मोस्टली जो है वो प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए है। तो उन लोगों के लिए जो कि प्रोग्रामिंग वगैरह करते तो उन अपना गिटहब या स्ट्रैक ओवरफ्लो का अकाउंट लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे वीमियो है, वीमियो का अगर आपका अकाउंट है तो आप वो लिंक कर सकते हैं, ट्विटर का अकाउंट लिंक कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है स्किल्स का, तो अब यहाँ पे लेट से आप मल्टीपल स्किल्स देते हैं, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखूँ ई कॉमर्स, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखूँ, आपने एक्सपीरियंस लेवल लिखना है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट लेवल है, एक्सपर्ट है। लेट से मैं एक्सपर्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं एक और स्किल लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ वॉइस ओवर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरमीडिएट, ठीक है जी। ये दूसरा आ गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रांसलेशन, स्पेलिंग सही लिखा जी। यहाँ पे जो है आपने बिगिनर लिखना है, इंटर एक्सपर्ट लिखना है, ये आप लिख ले। आप जिनके पास जितने भी स्किल है ना, आप सारी स्किल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे आपने एजुकेशन अपनी ऐड करनी है, तो यहाँ पे जहाँ से आपने एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, अपना कंटिन्यू है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से पुट कर ले। यहाँ पे लेट से पाकिस्तान लिख लेता हूँ, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिख के लेट से मैं लिख लेता हूँ नस्ट, ठीक है जी। ये आ गया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट। सो यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने सर्टिफिकेट लिखिए, बीए मास्टर्स किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, आपने जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप वो एंटर कर ले, ठीक है जी। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप लिख सकते हैं, अगर आप सेलेक्ट करंट है मतलब चल रहा है तो आप करंट ईयर सेलेक्ट कर ले और उसको अपडेट ऐड पे क्लिक कर ले। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास्टर, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ऐड किया। यहाँ पे जो है वो ये इन्फॉर्मेशन फिल हो गई, ठीक है जी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फिल करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है जी। तो ये आपका सारा इन्फॉर्मेशन फिल हो गया। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन और जगह से फिल करनी है तो इसका और भी तरीका है। आप एक आपने फाइवर के डैशबोर्ड पे आना है, वहाँ पे आपको भी ये सारी ऑप्शन नज़र आ रही होगी, तो आपने वहाँ से भी क्लिक करना हो सकता है आपका। यहाँ पे अगर आप देखिए बिकम अ सेलर के नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो बिकम सेलर में आ जाएंगे, तो वही सेम इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं बिकम अ सेलर, तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये सारा जो है आपने पढ़ लेना, या आप यहाँ से कर लें या आप वहाँ से डायरेक्ट डैशबोर्ड से भी आप ये चीज़ें सारी फिल कर सकते हैं। तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट वही सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठाई, यहाँ पे मुझे शो हो रही है, तो ये आप वहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें। यहाँ से थोड़ा बेहतर इसलिए होगा, तो यहाँ पे आपकी कंप्लीटेशन रेट नज़र आ रही होगी, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने 100% इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपने नाम लिखना है, लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है,
services we provide e-commerce सर्विसेज। ठीक है जी। यहाँ पे आप जो वो कह रहे हैं कि आप जो वो थोड़ा ज़्यादा लेके, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपने मेक श्योर करना है, आपने प्रॉपर लिखना है, ये जैसे मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। ठीक है जी। ये हो गया। नीचे आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लेट से मैं यहाँ पे अभी के लिए इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, बंगाली सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे इंग्लिश आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे आपने जो वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि फ्लुएंट है, आप जो है वो कन्वर्सेशनल है, बेसिक है। ठीक है जी। ऐड पे क्लिक कर लिया, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपका 35% जो है वो यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया आपका प्रोफाइल। ठीक है जी। यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, लेट से आपने कौन सी सर्विसेज देनी है। ठीक है। आपके पास जो स्किल है, आप अपनी उस स्किल से रिलेटेड जो है वो आप कैटेगरी चूज कर ले। ठीक है। इसका बेहतरीन तरीका किस तरह है कि आप किस तरह करेक्ट जो है वो ऑक्यूपेशन चूज कर ले। तो यहाँ पे हम फाइवर को इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हम फाइवर का जो है वो ओपन कर लेते हैं। लेट से मैं या लीव एनीवे कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट से मैं लिख लेता हूँ शॉपिफाई की सर्विसेज। ठीक है। मैं सर्च की, ये ई कॉमर्स की सर्विसेज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो वो शॉपिफाई आपने सर्च किया, तो यहाँ पे आपके पास गिग्स नज़र आ रही होगी। तो आपने मैं किस तरह मेक श्योर करना है कि मैं करेक्ट कैटेगरी चूज़ कर लूँ। तो यहाँ पे आपने ये फर्स्ट रो वाली टॉप 4 गिग ओपन कर लें और इससे आइडिया ले लें। अगर आपके पास टाइम मतलब है तो नीचे वाले भी ये ओपन कर ले और देख ले 1 बाय 1। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी किस तरह देखनी है, वो इस तरह देखनी है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि प्रोग्राम एंड टेक, देन इसके बाद ई कॉमर्स डेवलपमेंट, देन एंड परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ये जो है वो उन्होंने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसलिए श्योर है क्योंकि उसकी जो है वो ये ऑप्टिमाइजेशन दे रहा है, क्योंकि ये स्टोर क्रिएशन का नहीं है। तो ये मैं उसको कट कर लेता हूँ, ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ना, तो ये प्रोग्राम एंड टेक है, इसके बाद ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, फिर फुल वेबसाइट क्रिएशन है। ये जस्ट आपको मैं डेमो दे रहा हूँ। आपने मेक श्योर करना है अपना जो फील्ड है, लेट से आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो आपने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करनी है। ठीक है। और देन उसके बाद जो आपने टॉप गिग्स ओपन कर लिए, यहाँ पे आपने जो है वो ये कैटेगरीज देखनी है कि कौन सी करेक्ट कैटेगरी है। देन उसके बाद फुल वेबसाइट क्रिएशन का ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बैक आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड टेक था। देन उसके बाद जो है वो मुझे कह रहा है कि आपका कौन सा है, तो यहाँ पे मैं ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ई कॉमर्स के बाद जो है वो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, ई कॉमर्स है जिसकी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको पेंडिंग नज़र आ रही होगी। तो इसमें ये है कि सम कैटेगरीज में आपको टेस्ट देना पड़ता है आगे जाने के लिए। ठीक है। गिग्स इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है तो आपने वो फिल करनी है। लेट से मैं लिख लेता हूँ शॉपिफाई पार्टनर। ठीक है जी। ये शॉपिफाई की पार्टनर, यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते थे। तो ये मैंने इस कंपनी से किए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिजनेस। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा है 2022, तो ये आपकी सर्टिफिकेशन ऐड हो जाएगी। अगर आपने कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड कहीं से सर्टिफिकेशन की हुई, यूडेमी से, यूट्यूब से किसी का कोर्स किया हुआ है, तो वही से सारी जो है वो सर्टिफिकेट जो की आपने वही फिल कर ले, क्योंकि आप कि जो है वो प्रोफेशनलिज्म शो करता है। अगर आपको कोई बायर आता है, आपकी प्रोफाइल चेक कर दे। ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई अपनी पोर्टफोलियो है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर ले। आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ छोड़ा हुआ है, शो 5 एक्सपीरियंस।
अच्छा, यहाँ पे आपने एटलीस्ट 2 सेलेक्ट करने, क्योंकि यहाँ पे इसके बगैर आपका प्रोसीड नहीं होगा। तो आप अगर आपके पास एक ही स्किल है तो आप उसके साथ अदर सेलेक्ट कर ले, तो इसका कोई मेन इसका कोई रीज़न नहीं है। तो आप नीचे जाए कंटिन्यू पे क्लिक कर ले, तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है वो अकाउंट जो है वो 35% हो गया है। नीचे जब आपने जाना है, या आपने फेसबुक कनेक्ट करनी है, ट्विटर कनेक्ट करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर ले। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है जी। ईमेल हमारा वेरीफाई हो चुका है, आप फ़ोन नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लेके जाएगा गिग वाले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस ऑलरेडी मैंने कंप्लीट की हुई, हमारा ऑलरेडी प्रोफाइल है। तो यहाँ पे मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमने जो है वो गिग किस तरह बनवानी है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको कोई मसला आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई दे दूंगा कि आपने किस तरह उन चीज़ों को टैकल करना है, किस तरह आपने प्रॉपर्ली इन चीज़ों को बनाना है। आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होगी, जब आप कोई 5-10 ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे या कुछ महीनों आप काम करेंगे उस पर, तो दिन उसके बाद जो आपको एक वेरिफिकेशन पॉपअप आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी फाइवर की तरफ से कि आपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो फिर आपको आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह उसी टाइम अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से मतलब आप बिल्कुल बगैर किसी वेरिफिकेशन के अभी से स्टार्ट ले सकते हैं, और ये आपका सिंपल सा बेसिक सा तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज गिग किस तरह बना सकते हैं, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।